और कहा था इसे कपड़ों में छुपा ले। जब बिल्लू की बीवी ने दरवाजा खोला और लोगों से कहा मेरा पति साथ वाली बस्ती में किसी काम से गया हुआ है, तो लोगों ने कहा इस बार हम इस लुटेरे के घर बैठकर इंतजार करेंगे। सभी लोग बिल्लू के घर बैठ गए। कुछ देर गुजरने के बाद बिल्लू सौदागर घर में दाखिल हुआ। फिर उसने सभी से नमस्ते किया और अपनी बीवी से पूछा मेरे खास मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना तुमने? मेरे इन मेहमानों को कुछ खाने को भी दिया कि नहीं? बिल्लू की इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगे और सोचने लगे कि जिसे वे लुटेरा और धोखेबाज समझ रहे थे वह तो असल में बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। बिल्लू की बीवी ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा इन फजूल और बेकार लोगों को कौन मेहमान बनाता है? मैं तो इन्हें पानी तक भी न पूछूं और तुम खाने की बात कर रहे हो। ये सुनकर बिल्लू गुस्से से लाल पीला हो गया और जेब से खंजर निकालकर बीवी के पेट में घोंप दिया। बिल्लू की बीवी वहीं मर गई। ये देखकर वहां बैठे लोग बिल्लू पर चिल्लाने लगे और कहने लगे तुमने इतनी सी बात पर अपनी बीवी को जान से मार दिया। बिल्लू सौदागर ने कहा आप लोग फिक्र न करें, ये तो हमारा रोज का है। मैं अक्सर गुस्से में आकर अपनी बीवी को जान से मार देता हूँ और दोबारा उस बीन की मदद से उसे जिंदा भी कर देता हूँ। उसने दीवार पर लटकी हुई बीन को लाया और अपनी बीवी के पास बैठकर बजाने लगा। थोड़ी ही देर बाद बिल्लू की बीवी उठ खड़ी हुई और गुस्से से अपने पति से पूछने लगी तुमने मुझे एक बार फिर जान से मार दिया? सब लोग यह देखकर हैरान हो गए और एक बार फिर भूल गए कि वे वहां क्यों आए थे। असल में यह बिल्लू सौदागर की एक और चाल थी। उसने जो लाल रंग की पुड़िया अपनी बीवी को दी थी वह उसकी बीवी ने पहले से ही अपने कपड़ों में छुपा ली थी। बिल्लू ने उस खंजर से सीधा उस पुड़िया की जगह पर वार किया जहाँ वह थैली थी, जिससे वह लाल थैली फट गई जिसमें लाल पानी था और लोग उसे खून समझ बैठे। एक व्यक्ति बोला यह बीन हमें कितने की दोगे? बिल्लू बोला यह बीन हमारी पुश्तैनी बीन है, इसकी कोई कीमत नहीं है। एक सौदागर बोला मैं इस बीन के बदले 20,000 अशरफियां दूंगा। बिल्लू ने राजी होकर अपनी बीन उस सौदागर को दे दी। इसके बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिस सौदागर ने वो बीन खरीदी थी वह अपनी बीवी से बहुत ही तंग था, क्योंकि उसकी बीवी आए दिन उससे झगड़ा करती थी। उसने सोचा कि आज अगर मेरी बीवी ने झगड़ा किया तो उसे मार दूंगा और अगले दिन दोबारा जिंदा कर दूंगा। जैसे ही सौदागर घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। सौदागर ने जेब से खंजर निकाला और अपनी बीवी के पेट में घुसा दिया। सौदागर की बीवी वहीं पर ढेर हो गई। सुबह उठकर सौदागर ने सोचा कि चलो अब बीवी को जिंदा किया जाए। उसने बीन ली और बीवी के पास बैठकर उसे बजाने लगा, मगर बीवी जिंदा न हुई। काफी देर गुजर गई। वह बीन बजाते बजाते थक गया, मगर बीवी न उठी। आहिस्ता आहिस्ता उसे यह एहसास होने लगा कि वह कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठा है। वह मुंह लटकाए घर से बाहर निकला तो लोग पूछने लगे क्या हुआ भाई, बीन ने काम किया कि नहीं? सौदागर ने अपनी सारी बातें उन्हें कह सुनाई और बोला उस लुटेरे की वजह से मेरी पत्नी मर गई। इस बार लोग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा अब की बार हम कुछ भी देखे सुने बिना इस लुटेरे बिल्लू को एक बोरी में बांधकर समुंदर में फेंक देंगे। एक बार फिर सब लोग इकट्ठा होकर बिल्लू के घर पहुंचे और इस बार उसे भागने का मौका नहीं दिया। लोगों ने उसके हाथ पांव बांधकर उसे एक बड़ी सी बोरी में डाल दिया और समुंदर की ओर चल पड़े। समुंदर वहां से काफी दूर था। वे सब लोग बारी बारी बोरी में बंद बिल्लू को उठाते रहे और थक गए। अभी समुंदर कुछ ही दूरी पर था कि उन्होंने सोचा कुछ देर रुककर आराम कर लिया जाए। वे सब एक पेड़ के नीचे लेट गए। थकान की वजह से थोड़ी ही देर में सब लोग गहरी नींद में सो गए। बोरी में बंधा बिल्लू भूख और प्यास से बेहाल होकर चीखने चिल्लाने लगा, मगर उनमें से कोई नहीं जागा। इसी दौरान एक चरवाहा अपनी 100 भेड़ों के साथ वहां से गुजरा। उसने देखा कि कुछ लोग पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहे हैं और उनके पास रखी बोरी में कोई शख्स चिल्ला रहा है। चरवाहे ने अपनी भेड़ों को एक तरफ चरने के लिए छोड़ दिया और बोरी खोलकर बिल्लू से पूछा तुम कौन हो और ये आसपास सोए हुए लोग कौन हैं? बिल्लू ने कहा ये जितने भी लोग सो रहे हैं ये मेरे खानदान के लोग हैं। ये मुझे जबरदस्ती समुंदर पार एक शहजादी से शादी करवाने के लिए ले जा रहे हैं, मगर मुझे दौलत की जरा भी लालच नहीं। मेरी शादी पहले ही हो चुकी है, इसलिए मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। जब मैंने इनकार किया तो इन्होंने मुझे जबरदस्ती बोरी में बंद कर दिया और ले आए। चरवाहा उसकी बात सुनकर बोला बताओ क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? बिल्लू बोला क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ। जब यह बोरी शहजादी के पास पहुँचेगी तो उसकी शादी तुमसे हो जाएगी, फिर तुम अकेले उस सल्तनत के मालिक बन जाओगे। इतना सुनते ही चरवाहा खुशी खुशी बोरी में जा बैठा। फिर बिल्लू ने बोरी का मुंह बंद किया। चरवाहे की सारी भेड़ें लीं और वहां से रफू चक्कर हो गया। जब वे लोग नींद से जागे तो थोड़ी दूर जाकर समुद्र के पास उन्होंने बोरी में बंद चरवाहे को समंदर में फेंक दिया और अपने घरों को लौट गए। अगले दिन जब उन्होंने देखा कि बिल्लू सौदागर के घर के बाहर 100 भेड़ें बंधी हुई हैं, तो हैरान रह गए। वे बिल्लू के घर पहुंचे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, जिसे उन्होंने बोरी में बंद करके समंदर के हवाले कर दिया था।
न हुई, सही सलामत था, बल्कि अपनी बीवी के साथ हंस हंस कर गप्पे भी लगा रहा था। उन्होंने बिल्लू से पूछा, हमने तो तुम्हें समंदर में फेंक दिया था, मगर तुम तो सही सलामत घर में हो और ऊपर से 100 भेड़ें भी ले आए हो। आखिर ये माजरा क्या है? बिल्लू बोला, जब तुम लोगों ने मुझे समंदर में फेंका तो एक जलपरी ने मुझे बचा लिया। वह मुझे देखते ही मुझ पर पैदा हो गई और अपने साथ समंदर के नीचे महल में ले गई। उसने मुझसे शादी की कहा तो मैंने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तब उस जलपरी ने मुझे वापस आने की इजाजत दे दी और मुझे 100 भेड़ों का तोहफा देते हुए उसने मुझसे यह कहा कि जो कोई भी यहाँ जलपरियों से शादी करना चाहता है और यहाँ जिंदगी बिताना चाहता है, उसे यहाँ बोरी में बांध कर ले आना। यकीन मानो जो भी हमसे शादी करेगा उसकी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स कहने लगा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बिल्लू ने कहा, तुम लोग बहुत थोड़े हो, अगर इस बस्ती के सब अपराधी भी वहाँ चले जाएं तो भी कम है। उन्होंने कहा, कल हम सब लोग बस्ती के हर व्यक्ति को जाने पर राजी कर लेंगे। बिल्लू सौदागर ने कहा, ठीक है, कल सुबह के समय हर कोई एक बोरी और एक रस्सी लेकर समंदर के पास पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करे। अगले रोज सबने ऐसा ही किया। लालच में अंधे होकर गांव के कई लोग तैयार हो गए। एक एक करके उन्होंने खुद को बोरी में बंद किया और बाकी बच गए लोगों ने बिना सोचे समझे उन्हें उठाकर समंदर में फेंक दिया। बिल्लू सौदागर और उसकी बीवी बस्ती में पहुंचे और वे दोनों बारी बारी से बस्ती के हर घर में दाखिल हुए और बस्ती के तमाम घरों का कीमती सामान लूट लिया। फिर बिल्लू अपनी बीवी के साथ बैलगाड़ी पर उस बस्ती से भाग निकला। फिर वह सीधा सेनापति बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से कहा, अपने कहे अनुसार मैंने पूरी बस्ती को लूट लिया। सेनापति बादशाह बिल्लू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और यूं एक बार फिर लालची लोगों के राज्य पर बिल्लू लुटेरे जैसा शख्स राज करने लगा। सही सलामत था, बल्कि अपनी बीवी के साथ हंस हंस कर गप्पे भी लगा रहा था। उन्होंने बिल्लू से पूछा, हमने तो तुम्हें समंदर में फेंक दिया था, मगर तुम तो सही सलामत घर में हो और ऊपर से 100 भेड़ें भी ले आए हो। आखिर ये माजरा क्या है? बिल्लू बोला, जब तुम लोगों ने मुझे समंदर में फेंका तो एक जलपरी ने मुझे बचा लिया। वह मुझे देखते ही मुझ पर पैदा हो गई और अपने साथ समंदर के नीचे महल में ले गई। उसने मुझसे शादी की कहा तो मैंने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तब उस जलपरी ने मुझे वापस आने की इजाजत दे दी और मुझे 100 भेड़ों का तोहफा देते हुए उसने मुझसे यह कहा कि जो कोई भी यहाँ जलपरियों से शादी करना चाहता है और यहाँ जिंदगी बिताना चाहता है, उसे यहाँ बोरी में बांध कर ले आना। यकीन मानो जो भी हमसे शादी करेगा उसकी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स कहने लगा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बिल्लू ने कहा, तुम लोग बहुत थोड़े हो, अगर इस बस्ती के सब अपराधी भी वहाँ चले जाएं तो भी कम है। उन्होंने कहा, कल हम सब लोग बस्ती के हर व्यक्ति को जाने पर राजी कर लेंगे। बिल्लू सौदागर ने कहा, ठीक है, कल सुबह के समय हर कोई एक बोरी और एक रस्सी लेकर समंदर के पास पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करे। अगले रोज सबने ऐसा ही किया। लालच में अंधे होकर गांव के कई लोग तैयार हो गए। एक एक करके उन्होंने खुद को बोरी में बंद किया और बाकी बच गए लोगों ने बिना सोचे समझे उन्हें उठाकर समंदर में फेंक दिया। बिल्लू सौदागर और उसकी बीवी बस्ती में पहुंचे और वे दोनों बारी बारी से बस्ती के हर घर में दाखिल हुए और बस्ती के तमाम घरों का कीमती सामान लूट लिया। फिर बिल्लू अपनी बीवी के साथ बैलगाड़ी पर उस बस्ती से भाग निकला। फिर वह सीधा सेनापति बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से कहा, अपने कहे अनुसार मैंने पूरी बस्ती को लूट लिया। सेनापति बादशाह बिल्लू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और यूं एक बार फिर लालची लोगों के राज्य पर बिल्लू लुटेरे जैसा शख्स राज